तो हेलो, आज हम लोग देखने वाले हैं किडनी के ट्यूमर। तो आज हम लोग देखेंगे ट्यूमर ऑफ किडनी। किडनी के ट्यूमर देखेंगे तो बेसिकली किडनी के दो ट्यूमर होते हैं। अभी हम लोग को पता है बेसिकली ट्यूमर दो ही टाइप के होते हैं। एक तो होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट। तो ये तो पता ही होगा। तो जो बिनाइन होता है बेसिकली बिनाइन बहुत रेयर होता है। बिनाइन क्या होता है? रेयर होता है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे मैलिग्नेंट वाला। तो बेसिकली अभी हम लोग देखते हैं मैलिग्नेंट में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है एडिनोसेल कार्सिनोमा या फिर इसे बोलते हैं रीनल सेल कार्सिनोमा, और एक होता है विल्म्स ट्यूमर। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले एडिनोसेल कार्सिनोमा। तो जो पहले एडिनोसेल कार्सिनोमा बेसिकली ये क्या होता है? किडनी का ट्यूमर हो जाता है। एक क्या होता है? किडनी का ट्यूमर होता है। कहाँ से राइज होता है? राइज होता है ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से। ये कहाँ से अराइज होता है? ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से ये अराइज होता है। ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से ये अराइज होता है। ट्यूबुलर मतलब ये जो अपना है, यहाँ से पीसीटी और यहाँ से डीसीटी और ये हेनल स्ट्रोक, तो यहीं से जो एपिथेलियल सेल्स होती है यहीं से अराइज होता है, यहीं होता है कैंसर। तो ये हो गया ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से अराइज होता है। अब इसका इटियोलॉजी, तो इसका इटियोलॉजी बेसिकली क्या होता है? जो टोबैको खाता है, जो टोबैको या फिर जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, या फिर सिस्टिक किडनी डिजीज़, या फिर जो बहुत लोग होते हैं कि पेन किलर ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर। तो ये सब क्या आता है? रीजन होता है। टोबैको, जेनेटिक फैक्टर, सिस्टिक डिजीज ऑफ किडनी, पेन किलर, तो ये सब उसके रीजन होते हैं। अब बेसिकली ये हो गया। अब अभी अगर आगे बात करूँ तो इसका देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर में बेसिकली क्या होगा वहाँ पे लंबर पेन दिखेगा अपने को, और वहाँ पे क्या, और लंबर पेन के बाद क्या दिखा? हीमेटूरिया, मतलब ब्लड में क्या दिखेगा? यूरिन में क्या दिखेगा? ब्लड दिखेगा। तो अगर यूरिन में ब्लड दिख रहा है तो नेफ्राइटिस के अलावा हम लोग उसको कैंसर भी सोच सकते हैं, कैंसर भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो लंबर पेन, और अगर ज़्यादा बड़ा वो है ट्यूमर तो उसको पाल्पेबल एब्डोमिनल मास भी दिखेगा, पाल्पेबल एब्डोमिनल मास। अब इसके बाद हम लोग इसका मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी तो बेसिकली किडनी के अपर पोल से अराइज होता है, बेसिकली ये। अब उसके बाद अगर दूसरा बात को, तो यहाँ पे रीनल क्लियर स्ट्रक्चर दिखता है, क्लियर आरसीसी, मतलब इसमें क्या दिखता है? जो सेल होती है पूरा उसमें ग्लाइकोजन ये सब निकल गया होता है। उसके बाद जो ट्यूमर होता है पेपिलरी पैटर्न दिखता है। पेपिलरी पैटर्न मतलब फिंगर लाइक पैटर्न दिखता है ट्यूमर में। तो ये हो गया अपना मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद हम लोग ने देख लिया इसका क्लिनिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी। अब इसके बाद एक होता है इसी के साथ, जिसको रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, इसी के पैरेलल चलता है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। बेसिकली मतलब जिसको रीनल सेल कार्सिनोमा हुआ है उसके पैरेलल ये भी चलता है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा बनती है। तो इसमें क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा क्यों बनेगी? क्योंकि यहाँ पे ट्यूमर हो गया बेसिकली, ओवर ग्रोथ। तो और यहाँ पे कभी यहाँ पे जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब पैराथायरॉयड हार्मोन तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में बनता है, पर कभी क्या होता है कि दूसरे ऑर्गन के हार्मोन भी किडनी में बनने लगते हैं, क्योंकि ट्यूमर हो जाता है इसकी वजह से। तो इसकी वजह से क्या मिलेगा? हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। कभी अभी रेनिन यहाँ पे ज़्यादा बनता है, तो रेनिन ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा? हाइपर टेंशन। और गोनोडोट्रोपिक हार्मोन यहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, तो उससे क्या होगा? मेल का कैरेक्टर फीमेल में आएंगे और फीमेल के कैरेक्टर किस में आएंगे? मेल के आएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्यूमर ऑफ द किडनी। तो होप ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।